आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को निरस्त करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश शासन मंत्री और ओबीसी का बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए गैर संवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें लाभ पहुंचाया है। जबकि ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य कई समाज भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते हैं। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला निश्चित पूर्व से ओबीसी वर्ग के विश्वास पर खड़ा उतरा और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। मंडल आयोग की सिफारिशों को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया। लेकिन उस समय भी श्री राजीव गांधी ने 1 घंटे तक संसद में ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध भाषण दिया था। ये चरित्र कांग्रेस का है जो कभी ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। और आज वही काम कांग्रेस के समर्थन में बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के दलित और पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह ही रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भूल गए कि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम वर्ग से प्रेम जग जाहिर है। इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालते हुए तुष्टीकरण की प्यासी कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानबाजी उन्होंने की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि इस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। सच्चर कमेटी के बारे में आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से सच्चर कमेटी ने इस देश के मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अपमान करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर कांग्रेस ने बहुत शीघ्र संज्ञान लेकर इस देश में मुस्लिमों का आरक्षण लागू किया था। जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल अब धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जब कोई प्रावधान नहीं है तो ये गैर कानूनी तरीके से आरक्षण देने की प्रक्रिया इस देश में कांग्रेस, टीएमसी, इंडी गठबंधन के अनेक घटक दलों ने प्रारंभ की है, जिसका ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कल कोर्ट की अवमानना की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान भी लेगी कि हाईकोर्ट ने कल जो फैसला दिया है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और इसका विरोध, ममता बनर्जी के बयान का विरोध करने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश का ओबीसी मोर्चा ममता बनर्जी के प्रति धिक्कार कर रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। आज हम कलकत्ता हाईकोर्ट का स्वागत करते हुए निश्चित रूप से देश के ओबीसी वर्ग को इस बात का विश्वास भी दिलाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए पूरे देश भर के ओबीसी समाज को आश्वस्त कर चुके हैं कि इस देश में हम हर वर्ग को सबका साथ, सबके विकास के मंत्र पर आगे बढ़ाकर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को हम करारा जवाब भी देंगे। तो बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये बात जग जाहिर है। और यही कारण है कि उन्होंने देखिए पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां शामिल होती है उसकी एक प्रक्रिया होती है। यहां से प्रदेश का आयोग उन जातियों को केंद्र सरकार एनसीबीसी को राष्ट्रीय आयोग को भेजता है। राष्ट्रीय आयोग उसका सर्वे करता है और सर्वे के आधार पर वो इसकी सहमति देता है और उस आधार पर उन जातियों को शामिल किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के केस में उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची की अवहेलना की, बिना सलाह माने उन्होंने 118 जातियों को शामिल कर लिया जो असंवैधानिक गैर कानूनी है। आखिरी 2 प्रश्न